क्लियर है। के कारण पुनः 5वीं बार सांसद निर्वाचित होने का अवसर माननीय रविंद्र कुमार पांडे जी को मिला और यह कार्यकर्ताओं का सहयोग और उत्साह आप लोगों का है कि इस रात में भी इतने लोग यहाँ पर एकत्र हैं और माल्यार्पण कर स्वागत किया जाएगा। अब मैं आग्रह करूंगा विकास सिंह जी से कि अपने सहयोगियों के साथ माननीय सांसद जी का स्वागत करें। स्वागत करना चाहते हैं वैसे सभी लोगों से आग्रह है कि एक करके आए और माल्यार्पण कर माननीय सांसद जी का स्वागत करें। जिले के मामलों में जगन्नाथ राम जी मंच पर उपस्थित है उनसे आग्रह करेंगे बिहार के लाला सांसद जिन्होंने बड़े अच्छा मारने का काम किया है जिलाने में योगदान दिया है। सांसद जो दिल्ली के हैं वो छठा बार जीत कर जा रहे हैं। मैं केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह करूंगा रविंदर जी भारत माता की हम दे इसे अभी दोबारा 5 बार से निर्वाचित हुए हमारे जिले के सांसद और आदरणीय रविंद्र कुमार पांडे जी इस मंच पर उपस्थित हमारे लोकसभा के संयोजक मधुसूदन सिंह जी इस मंच पर पूरे गिरिडीह लोकसभा दल विधायक देता हूँ मित्रों जनता पार्टी के कर्मचारियों ने आज अपना तन मन लगाकर आज दोबारा रविंद्र पांडे जी को सांसद बोकारो जिला के महामंत्री मजदूर नेता और खींचेगा आपकी जीत है, यहाँ के मतदाता का जीत है। लोकतंत्र के हिमायती सारे नौजवान हो सकते हैं उनकी जीत है। ये जीत स्वाभिमान का है। जब पाकिस्तान का सैनिक देश में आकर के नौजवानों का सर काट के ले जा रहा है, कृष्ण जैसे योद्धा पैदा हुए जिसने अपने को बलिदान कर दिए, उनके याद में उन शहीदों के याद में आपको ललकारा और आपने उनकी आवाज को समझा और अपने अस्तित्व की लड़ाई आपने लड़ा है। ये लड़ाई है, ये देश की अस्मिता का लड़ाई है, ये विकास का लड़ाई है, ये लड़ाई भ्रष्टाचार मिटाने का है। जब भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी को बुलाया तो भारतीय मोदी के आते ही मुसलमान को भगा दिया जाएगा।
तारीख है, मैं आपको तारीफ करता हूँ, मैं आपके जज्बा को सलाम करता हूँ। पूरे देश के नौजवानों को, पूरे देश के माताओं और बहनों को मैं सलाम करता हूँ कि जाति पाति धर्म भाषा क्षेत्र को छोड़ करके भारत के स्वाभिमान के लिए, लोकतंत्र के उत्थान के लिए, भारत की मजबूती के लिए आपने एक जंग जीता है। भारत माता की, भारत माता की। हम जब बेरमू निवासी थे, गिरिडीह के जो मतदाता थे, वो कहते थे कि पांडे जी कहाँ रहते हैं, लेकिन अब तो बहुत बड़ा क्षेत्र जो 56,000 रविंद्र कुमार का जन्म भी यही हुआ है और कर्म भूमि भी यही है। लेकिन चेहन में हाथ रख करके अब सोचिए कि आज बेरों का लाल अगर नहीं जीतता तो अब जस किसका मनाते ऐसे होते। इसी तरह से राम जब लंबी ताक रहा था कि हमारा अयोध्या का माल आने वाला है, और जब राम आते हैं यहाँ होली और दिवाली मनता है। आज बेरमू में होली और दिवाली मन रही है, चूंकि यहाँ विचारधारा का लड़ाई था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीयता का लड़ाई और दूसरे तरफ ऐसे लोगों से लड़ रहे थे हम जिनको राष्ट्रीयता से मतलब नहीं। अभी हमारे भाई नारा लगा रहे थे, वंदे मातरम की बात कर रहे थे। 72 प्लस दीजिए यहाँ के मतदाताओं से भारत की जनता नरेंद्र मोदी को 300 से ज्यादा सीट देकर के कहा कि जो तुम मानते हो देंगे, लेकिन भारत को बचा लो, भारत को बचा लो, भारत को बचा लो। रविंद्र पांडे जिंदाबाद। अरे इस झारखंड प्रदेश को अब सोचिए तो मेरे दोस्तों, यहाँ के झारखंड प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल जाता है। आप समझिए, अपने को पहचानिए और अपने रविंद्र कुमार पांडे को अपना आशीर्वाद दीजिए कि ये जो फूल है कि वोट वहाँ इसका काबिलियत का और इसके मजबूती का पहचान बनेगा। फोटो खींचिए, आपको तो खींचे देंगे। आप लिया तो घरे जा। इस जिले के पूर्व यशस्वी जिला अध्यक्ष और पटना में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बड़े भाई वो वोट दे दिए। आज के इस अभिनंदन समारोह की अध्यक्षता संचालन करने के लिए प्रातः से ही नहीं बल्कि पिछले एक महीना से हम लोग इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। नवनिर्वाचित जिन्होंने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है, मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि आदरणीय सांसद श्री रविंद्र पांडे जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय नेता श्री मधुसूदन सिंह जी, हमारे आदरणीय नेता श्री सुरेश दुबे जी, हमारे नेता श्री वासुदेव मिश्रा जी, श्री गजेंद्र जी, श्री श्रीकांत मिश्रा जी, विनोद जी, ठाकुर जी, विक्रम जी, अरुण जी, गिरी जी और जितने भी इस मंच पर उपस्थित हैं, विकास जी, जगन्नाथ जी और मंच पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक अग्रणी साथी, हमारे समुख उपस्थित नौजवान दोस्तों और भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले इस धरती के सुपुत्र भाइयों तथा बहनों, मैं सबसे पहले
माननीय सांसद रविंद्र पांडे जी हैं, इसलिए आज के अवसर पर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय सांसद जी ने आपके स्नेह और आपके प्यार और आपके आशीर्वाद के माध्यम से आपने देश के चल रहे संकट के दौर को पहचानने का प्रयास किया। नरेंद्र भाई मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में आप देखना चाहते हैं। ऐसी ऐतिहासिक जीत और पूर्ण बहुमत की सरकार आजादी के बाद संभवतः इस देश के लिए जिस गठन को चरितार्थ करने का काम और सचमुच नरेंद्र भाई मोदी जी को इतना स्नेह प्यार दिया और उस कड़ी में एक ऐसा सशक्त कड़ी के रूप में रविंद्र भाई पांडे जी को आप लोगों ने सांसद चुनकर पार्लियामेंट भेजने का काम किया है। अतः मैं आज के अवसर पर बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए मैं एक बार माननीय सांसद रविंद्र पांडे जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। माननीय सांसद रविंद्र पांडे जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप निश्चित रूप से युवाओं के लिए बल्कि अपने लोकसभा क्षेत्र के जनता के हृदय के सम्राट के रूप में जाने जाते हैं और 36 बार लगातार झारखंड में पता नहीं कौन 36 बार सांसद बने हैं। मेरे पास इतिहास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अगर देश में भी अगर ये स्थान अगर किसी को मिला होगा, देश में भी वो उदाहरण प्रस्तुत करने की अगर कोई बात सामने आई होगी तो इस देश में अगर किसी की गिनती होगी तो झारखंड का नाम हो रविंद्र पांडे जी, क्योंकि सिर्फ गिरिडीह लोकसभा के सांसद के रूप में नहीं, बोकारो जिला के एक वरिष्ठ सबसे कर्मठ नेता के रूप में इस प्रदेश में जाने जाते हैं। इसलिए सौभाग्यशालियों की श्रेणी में, सौभाग्यशालियों की श्रृंखला में हम सबों का भी सबों के साथ मैं एक बार करने के लिए कर्मचारी से गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के संयोजक भगत जी मंच पर विराजमान गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद बड़े भाई रविंद्र कुमार पांडे जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता बड़े भाई मनोज सिंह जी, रोहिताल सिंह जी, सुरेश दुबे जी और मिर्जा सिंह सभी नेतागण, आज बहुत खुशी का दिन है कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में हमारे सांसद ने छक्का लगाया है और आज गिरिडीह की जनता बहुत धन्यवाद के पात्र है जिन्होंने इस विकट परिस्थिति में हमारे सांसद को दिल्ली भेजने का काम किया है। धन्यवाद देता हूँ, ने इस जीत को जुड़ाने में अहम भूमिका निभाई है। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को बना देता हूँ। जीत कितने अंतर से हुआ यह मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि गिरिडीह लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से व्यू रचना की गई, जिस तरह से जाति पाति क्षेत्र वाद को उभार करके और एक सामाजिक वातावरण को नकारा। बहुत लोग अपना उद्गार व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ कि काफी देर से लोग इंतजार भी कर रहे हैं और बहुत सारे मंच का संचालन कर रहे हैं गिरिडीह लोकसभा के संयोजक माता से हम सभी आदरणीय झारखंड प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बड़े भाई मुंशीधर सिंह जी, भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ नेता श्रीकांत मिश्र जी, मनसा से महामंत्री भाई जगन्नाथ राम जी, जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भाई रोहिताल सिंह जी, रेणु मंडल के संयोजक और तमाम यहाँ पर उपस्थित सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और अधिकारी, सर्वप्रथम आप सभी लोगों को आने वाली जो भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में जो सरकार बनने जा रही है
उसमें भरपूर योगदान है और भारतीय जनता पार्टी को गिरिडीह लोकसभा से आपका आशीर्वाद मिला। ये जीत गिरिडीह लोकसभा की जनता का है, अपने कार्यकर्ताओं का है